गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लास्ट टॉपिक चालू हो रहा है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का। यह आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आप सब देख लें, 5 वीडियोस अपलोडेड हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के। आप सबके थ्रू जाओ और कोशिश करो कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, ताकि आप एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स सम्स सॉल्व कर पाओ। ओके, आज हमारा लास्ट टॉपिक है। मुझे पिछले वीडियो में कवर करना था, पर वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने और एक वीडियो बना दिया है। क्या है लास्ट टॉपिक आज का? रूल ऑफ सॉल्विंग द ब्रैकेट इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। क्या है रूल ऑफ सॉल्विंग ब्रैकेट्स इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस? इसका एम क्या है? टू लर्न रूल ऑफ सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स या सिंपल एक्सप्रेशन में ब्रैकेट दिया हो तो उस ब्रैकेट को सॉल्व करने का क्या रूल है? एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो हम पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ऑफ प्लस और माइनस, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या रूल है इसके देखते हैं। रूल 1, पहला रूल क्या बोलता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन आउटसाइड द ब्रैकेट इज़ अप्लाइड टू ऑल टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई भी साइन दिया हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, और क्या रूल है? रूल 2, सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। अगर चंकिंग की हुई है, टर्म्स तुमको दिए हुए हैं, बाहर का ऑपरेशन तुमको समझ गए कि कैसे सॉल्व करना है, ये सब करने के बाद सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ऑलवेज सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। ठीक है, ऑलवेज सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है, देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्लस एंड माइनस। उसका क्या रूल है? रूल ए देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ए माइनस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ए वैसा का वैसा रहेगा, जो माइनस है वो इन दोनों पे लागू होगा, बी पे भी और सी पे भी। जो माइनस साइन है, माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट अप्लाइड टू बी एंड सी बोथ। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर यहाँ पे 2 आया, -3 + 5 आया अगर, ठीक है, तो ये दोनों पे लागू होगा, 3 और 5 पे। 2 -3 -5। ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2, 3 और 5 माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा? -8, और आंसर क्या आएगा? -4। क्या देखा हमने? ए दिया हुआ ए माइनस बी प्लस सी ब्रैकेट में है, तो उसका क्या हो जाएगा? ए माइनस बी माइनस सी। एग्जाम्पल देखा हमने कि 2 दिया हुआ 2 -3 + 5 ब्रैकेट में है, तो ये वाला जो माइनस का साइन है ये 3 पे भी लगेगा और 5 पे भी लगेगा। ठीक है, 2 वैसे का वैसा लिखेंगे। यहाँ पे प्लस का निशान है, कुछ निशान नहीं है, नंबर के आगे आने हम उसको प्लस कंसिडर करते हैं, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और एडिशन का साइन हट जाएगा, माइनस और प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको कैसे? 2 वैसा का वैसा रहेगा, -3 और -5 8, और 2 - 8 -4 नहीं, -4 नहीं, -6 आएगा। 8 - 2 6 -6। ठीक है, अब दूसरा क्या रूल है? ए प्लस बी, ए है ए प्लस ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? बी माइनस सी, तो इसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए फिर प्लस, बी के आगे प्लस है तो प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, और सी के आगे माइनस है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस आ जाएगा। तो प्लस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट अप्लाइड टू बोथ बी एंड सी। इसका भी एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। 5 + 9 - 6। ठीक है, 5 वैसा का वैसा रहेगा, ये प्लस और प्लस यहाँ पे 9 आ जाएगा, और प्लस और माइनस -6 आ जाएगा।
9 और 6 पे दोनों पे अप्लाई हुआ, सॉल्व करेंगे। 5 और 9 कितना हो जाएगा, या तो ये सॉल्व करो या तो ये। 5 वैसे का वैसा लिखेंगे, प्लस 9 माइनस 6 3, इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, क्या लिखा हमने इसके जैसे ही, 5 प्लस 9 माइनस 6, 5 वैसे का वैसा 9 माइनस 6 किया, और 5 वैसे का वैसा 9 माइनस 6 पहले सॉल्व किया हमने, 5 प्लस 3 8। ठीक है, और बुक में दिए हुए सम देखते हैं, एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे, एग्जाम्पल ए और एग्जाम्पल बी हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल ए लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 200, ए की जगह ये पहला वाला, ए की जगह क्या दिया हुआ है 200, बी और सी की जगह 40 प्लस 3, और बाहर माइनस दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, 200 माइनस, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो माइनस और प्लस माइनस 40 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये किया सॉल्व हमने। अभी चंकिंग करेंगे, 200 प्लस माइनस 40 प्लस माइनस 3 हो गया। अभी 200 माइनस 40 प्लस माइनस 3, 200 में से 40 माइनस किया तो कितना आएगा, 160, 160 प्लस माइनस 30 है कि 3 है, 3 है ना, माइनस 3। ठीक है, और 160 में से 3 माइनस किया तो 7 5 और 1 157। ठीक है, हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो मेथड दूसरा लेंगे, तो 200 जो दिया हुआ है ये 200 माइनस 40 प्लस 3 अगर अंदर दिया हुआ है तो 43 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 40, 200 माइनस 43 इज इक्वल टू 157। दोनों में आंसर एक ही आएगा। ठीक है, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है, और ये मेथड 2। इस पे भी मेथड 1 देखते हैं, क्या करेंगे, 28 वैसे का वैसा प्लस और प्लस प्लस 35 होगा, ये प्लस और माइनस माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको माइनस करेंगे, 28 और 35 कितना होगा, 28 और 35, 8 और 5 13, कैरी 1 6, 63। ठीक है, 8 और 5 13, कैरी 1 63 माइनस 10 इज इक्वल टू 3, 6 में से 1 गया 5, 53 इसका आंसर आ गया। अगर मेथड 2 के हिसाब से हो जाए, मेथड 2 देखें तो ये जो दिया हुआ है 28 माइनस 35, 28 प्लस 35 माइनस 10,
इसको 28 को वैसे लिखेंगे, प्लस को वैसे। 35 में से पहले 10 माइनस कर देंगे तो 25 आएगा। ठीक है, बचा क्या? 28 प्लस 25 क्या आएगा? 28 प्लस 25, 8 5 13, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 53 आंसर आया। यहाँ वाले मेथड में भी 53 आया, यहाँ वाले मेथड में भी 53 आया। पर रूल क्या है? बेटर टू सॉल्व, पहले यहाँ जो अरिथमेटिक ये दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन, बेटर टू सॉल्व फर्स्ट दिस। ठीक है, कोशिश करके ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो, फिर बाकी के जो है रिमेनिंग एवेल्यूएट कर लो। क्या बोलना चाह रहे मैम, समझा क्या आप लोगों को? इसका रूल क्या है? पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो वो सही रहता है कभी भी। दोनों मेथड से आप जा सकते हो, आप अपना मेथड फिक्स कर लो कि आप कौन से मेथड से जाओगे, पर जितना हो सके पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। फिर से एक बार देखते हैं, ये 200 लिखा हुआ है, 200 हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे और फिर सम सॉल्व करेंगे। -40 -3, ठीक है। इसमें भी 28 प्लस 35 प्लस और माइनस -10। फिर आप ग्रुपिंग करके ऐसे ग्रुपिंग करो या ऐसे ग्रुपिंग करो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, देन सॉल्व। फिर 200 करो प्लस -40 -3, 200 प्लस -43, आंसर क्या आएगा? 157। -43 157। अकॉर्डिंग टू रूल ऐसा सही है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर बचा हुआ एक्सप्रेशन सॉल्व करो, पर आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। ठीक है, पहले आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने देखा 28 प्लस 35 माइनस 10 क्या आ जाएगा? 25, और फिर 28 और 25 को ऐड करो, आंसर क्या आएगा? 53। ठीक है, या तो दूसरा मेथड हमने कैसे देखा? 28 प्लस 35 माइनस 10 ब्रैकेट के बाहर निकालो, फिर ऐसे सॉल्व करो या तो ऐसा सॉल्व करो। ठीक है, पहले हम अगर ऐसे सॉल्व करते हैं कि 20 और 35 को ऐड करेंगे, 8 और 5 13, कैरी 1, 3 और 3 6, 63 माइनस 10 तो क्या आ जाएगा? 53। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो, फिर एक्सप्रेशन सॉल्व करो, या तो पहले मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशंस ब्रैकेट के बाहर दिए हुए पहले उनको सॉल्व कर लो और बाद में एक्सप्रेशन नीचे इवेल्यूएट करो। ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ऐसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करेंगे। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ये सब आपको पता ही होगा। क्या रूल है मल्टीप्लिकेशन का? आओ देखें। रूल ए दिया हुआ है, देखो, ए इंटू बी क्या दिया हुआ है? ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो ये वाला जो साइन है इन दोनों पे अप्लाई होगा, तो उसका क्या है एक्सपांशन कैसे होगा? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। जो ये वाला साइन है इन दोनों पे अप्लाई होगा, तो ए का बी से इंटू हो जाएगा प्लस ए का सी से भी इंटू हो जाएगा। दूसरा क्या रूल है? ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो फिर से ये जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन बी पे भी अप्लाई होगा और सी पे भी। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? ए इंटू बी माइनस जो इनके बीच में है ए इंटू सी। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं
पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ए देखते हैं। 2 × 43 + 24, ठीक है। और जब हमने शुरुआत में पढ़ा कि सॉल्विंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट सॉल्व करने का क्या रूल है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो और जो बाहर का जो ये ऑपरेशन है ये ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स पे अप्लाई होता है, ठीक है। सॉल्व करो ब्रैकेट, ये वाला पूरा इस पे अप्लाई करो और बाकी के बचे हुए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करो। अब ये कैसा रूल है हमने ऊपर देखा, पहले रूल के हिसाब से ये ए है इनटू ये बी है प्लस ये सी, ठीक है। बाय रूल जाएंगे, ठीक है। बाय रूल अगर हम गए तो सॉल्व करेंगे, बाय रूल जाएंगे तो ए की जगह क्या है ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हम ऐसा लिखेंगे। तो ए की जगह क्या है ए इंटू 43 प्लस का निशान है ए इंटू 24, ए की जगह 2 है तो 2 इंटू सी यानी 24, ठीक है। अब ये दोनों एक्सप्रेशन हमको मिल गए, ठीक है। ये बेसिक टर्म मिल गया हमको। हमने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के टर्म में देखे कि दो टर्म होते हैं जिसके बीच में एडिशन का ऐड का निशान होता है, प्लस का निशान होता है, तो उसको टर्म्स बोलते हैं। और टर्म को सॉल्व करने के रूल भी हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं। अभी हमको ये दो टर्म मिल गए हैं सेपरेट, टर्म ए टर्म बी, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब करो 43 × 2, 3 2 = 6, 4 2 = 8, 86। यहाँ पे क्या आएगा 86 प्लस का निशान वैसा का वैसा 24 × 2, 4 2 = 8, 2 2 = 4 प्लस 48। अब 86 में 48 को जोड़ना है, ऐड करना है। 6 और 8 क्या हो जाएगा 14, 14 में से 4 यहाँ पे और 1 कैरी पे जाएगा, तो 8 और 1 9, 9 और 4 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 134, ठीक है। समझा ये 134। ये रफ वर्क है। अभी ये सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे बी, ठीक है। बी में क्या दिया हुआ है सेकेंड रूल के हिसाब से दिया हुआ है ये बी, हाँ क्या दिया हुआ है 10 × 14 - 6। तो ये वाला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये 14 पे भी लागू होगा और 6 पे भी, ठीक है। करते हैं सॉल्व बाय रूल जाएंगे तो क्या है रूल इसका, माइनस है तो a × b माइनस a × c, तो हम वैसे ही देखेंगे a × b माइनस a × c, वैसे ही जाएंगे हम 10 × 14 ब्रैकेट माइनस 10 × 6, ठीक है। करेंगे आगे सॉल्व 10 × 14 तो 140 माइनस 10 × 6 यानी 60, 140 में से 60 माइनस करना है तो 0, 4 और 6 10 कैरी, अरे नहीं 14 में से 6 घटाना है, 1 मिनट है सॉरी, 140 में से 60 घटाना है तो 0 0 0 हो गया। 14 में से 6 घटाना है तो 6 के बाद 14 आने तक पढ़ेंगे। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 8 आ रहा है 8, तो 140 में से 60 माइनस गया तो क्या आएगा आंसर 80, ठीक है। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हो गया हमारा चैप्टर
नंबर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। मैंने पाँचों के पाँचों वीडियो डाल दिए हैं, आप हर एक वीडियो ध्यान से सीखें समझें, और आपको जो भी डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने मैथ्स की बेसिक बातें प्लीज़ क्लियर कर लो। जैसे आप अपना बेसिक क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो रूल दिए हुए हैं, ये वाले रूल है, ये वाले रूल है, ये वाले, ये रूल ये आप लोग रट ले, याद कर ले एकदम। कोई नींद में भी आपसे पूछे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, मैं वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। आगे मैं और चैप्टर अपलोड करते जाऊँगी, आप मेरा साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू एवरीवन, बाय।